आपकी वाइफ है। मुझे धन्य है ऐसी बहुओं को जो खुद ब खुद उठकर अपनी सास के चरणों में गिर जाए। अगर जीवन में ऐसी बहुएं हो तो दुनिया में मेरा दावा है कि कोई माँ बाप को वृद्धाश्रम में नहीं जाना पड़ेगा। आंटी आज इस बहू को एक बार गले लगा दीजिए। ये देखिए, क्योंकि कहते हैं ना, पापा अंकल आइए ना प्लीज। माँ बाप के लिए मैं कहती हूं कि इस प्यार में बेवफाई का झरोका नहीं होता। भैया एक मिनट मेरे पास आइए। इस प्यार में बेवफाई का झरोका नहीं होता और हर रिश्ता इतना अनोखा नहीं होता। अरे फना कर दो जिंदगी माँ बाप के कदमों में, क्योंकि दुनिया में यही एक वो रिश्ता है जिसमें धोखा नहीं होता, बाकी सारे रिश्ते धोखे के हैं। और आज यहाँ बैठकर अगर हम लोगों ने आज ये सीन मेरी जीवन में, शायद मेरे पापा भी है, हमारे लाइफ में फर्स्ट टाइम हुआ है कि कोई बेटा तो आता है अपने माँ बाप से गले मिलता है, लेकिन कोई बहू ऐसे आकर अपने सासू माँ से, अपने ससुर जी से, अंकल आज इसको बेटी ये देखिए, इससे ज्यादा विनम्रता मैंने अपने जीवन में कहीं भी नहीं देखी। और आज मेरी इच्छा है आप इनको तालियां ना बजाएं, लेकिन उनको हाथ उठाकर इनको आशीर्वाद दें कि परमात्मा हर बुजुर्गों को, हर सबको ऐसा बेटा बहू दे। इसलिए कहूंगी, देखिए आंटी इधर आइए पास में, इस बेटे के पास आइए। अंकल आप वहां बैठिए ना एक बार। भैया माँ जो होती है ना, दुनिया में ऐसी होती है कि घर में अगर खाने वाले 4 हो और रोटियां 3 हो तो वो कौन होता है जो ये कहता है भाई आज तो मेरा उपवास है? माँ कहती है। दुनिया में अगर बच्चे को जरा सी ठोकर लग जाए तो माँ हजारों किलोमीटर दूर बैठी होती है, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है कि मेरी पता नहीं मेरे बेटे को क्या हुआ, मेरे बेटे को क्या हुआ। मुझे मालूम है मेरी छोटी सिस्टर है और मेरी मम्मी को उससे इतना प्यार है, इतना प्यार है कि कभी कभी मुझे जेलसी भी हो जाती है, पक्की बात। लेकिन वो छोटी है, उसको ठोकर भी लगती है, वो कहीं भी हो, बॉम्बे हो, बैंगलोर हो, कहीं भी हो, वो कोरियोग्राफर है, लेकिन वो कहीं भी होती है और उसको जरा सी ठोकर लगती है ना तो हमारे घर में सबको बाद में पता चलता है, लेकिन मेरी मम्मा को सबसे पहले पता चल जाता है। और ये बात मुझे लगता है कि दुनिया में अगर भगवान ने ये 6 सेंस अगर किसी में सबसे ज्यादा दिया हो तो सिर्फ माँ में दिया है, बाकी किसी में भी नहीं दिया है। भैया आज अपनी मम्मी को, आप तो वैसे ही चरणों में गिर गए, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन आज अपनी मम्मी को इतना प्यार कीजिए, इतना लाड लगाइए कि जीवन में ये मलाल इनके दिल से निकल जाए। वैसे तो ऐसी बहू है तो कुछ मलाल होगा ही नहीं, लेकिन फिर भी आज इतना लाड कीजिए कि जिनको नहीं समझ में आता हो ना उनको भी समझ में आ जाए। क्योंकि मेरा मानना है कि हमको ढोंग में नहीं ढंग में जीना चाहिए, हमको ढोंग करके नहीं ढंग से जीना चाहिए। और आज मेरी इच्छा है जितने भी बच्चे बैठे हैं ना, यहाँ पर सब बच्चे ही हैं, कोई माँ बाप है, माँ बाप भी है लेकिन बच्चे तो है ही, जितने भी बच्चे हैं अपने अपने माँ बाप के लिए एक बात कहेंगे, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ। ये देखा जिसको अपने बच्चे का दुख दर्द दुनिया में सबसे पहले पता चलता है। एक माँ बच्चे को 9-9 महीने कोख में पालती है। अगर किसी बेटे को, बहनों को तो नहीं लेकिन बेटों को अगर पेट में किसी पुरुष को 2 mm की छोटी सी पथरी हो जाती है ना तो वो भी ऑपरेशन करके हम निकलवा देते हैं। तो सोचिए एक माँ अपने
4-4, 5-5 किलो के मांस के टुकड़े को कैसे अपने पेट में 9-9 महीने रखती होगी और उसको इतना सा भी कोई तकलीफ नहीं होती होगी। एक बेटे ऐसे भी होते, एक बेटे ने अपनी माँ को कह दिया बड़ा होने के बाद कि माँ तूने मेरे लिए जो कुछ भी किया है ना, चल आज हिसाब किताब कर ले ताकि बाद में कोई टेंशन नहीं रहेगी। उस माँ को चिंता हुई कि मेरा बेटा मुझे ऐसे कैसे पूछ रहा है। उसने बोला ठीक है बेटा, मैं कर लेती हूँ, लिख के दे देती हूँ, मुझे 1 रात का टाइम दे दे। उस माँ ने अपने बेटे को सिर्फ 1 रात का टाइम दिया। बेटा सो गया। माँ आधी रात को उठकर 1 लोटा पानी भर कर गई और उसके कमरे में जाकर बेटा जिस करवट पर सो रहा था 1 लोटा भर के पानी डाल दिया। बेटा थोड़ा सा यूं खसक गया, फिर माँ ने थोड़ा सा पानी डाल दिया, बेटा और खसक गया, फिर माँ ने पानी डाल दिया तो बेटा गुस्से में आ गया, अरे माँ तुझे पता नहीं चलता मैं सो रहा हूँ और तू मेरा बिस्तर गीला कर रही है। तो माँ ने कहा बेटा मेरे हिसाब की शुरुआत तो केवल आज से ही हुई है, अगर आज से ही तू इतना डर गया तो अभी तो पूरी जिंदगी का तेरा हिसाब मेरा बाकी है। इसलिए कहते हैं ओ माँ बच्चों की जाती है और वो होती है किस्मत वाले जिनके माँ होती है। तुम हो भैया किस्मत वाले जिनके माँ होती है। कितनी शीतल है, कितनी पावन है, न्यारी न्यारी है ओ माँ, ओ माँ, लेकिन आप सोच रहे होंगे गाना बहुत लंबा है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी शॉर्ट में। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि जीवन में, बच्चों के जीवन में, इको सवाल, बच्चों के जीवन में केवल माँ का ही रोल होता है, पिता का कोई रोल नहीं है। भैया आप अपनी मम्मी से भी प्यार करते हैं, पापा से भी उतना ही। आप कितने भाई हैं? कहाँ है आपका दूसरा भाई? है यहाँ पर? अरे वो अपने बच्चे के साथ है। बिल्कुल। आज आंटी एक मिनट, भैया अंकल इधर आइए, इको संभालिए, इको संभालिए, इधर आइए। सिस्टर भी है? अरे इधर आओ दीदी, इधर आओ ना। ये कौन है? नहीं उनको भी बुलाऊंगी, लेकिन अभी इनके भी मम्मी पापा हैं यहाँ पर। आपके पापा? जीजा जी आप अपने पापा के पास आइए। हाँ, अरे आइए ना, ये मौका बहुत कम मिलता है। भैया इसको थोड़ी सी देर इसकी मम्मी को दे दीजिए ना। अगर ये देखिए, ये आपके डैडी है, ये आपके डैडी है। सुविचार एक बात कहूंगी कि जीवन में पिता का जो रोल होता है, लोग कहते हैं कि माँ बड़ी होती है, लेकिन मेरा मानना है कि माँ बड़ी नहीं होती। माँ का थोड़ा सा काम ज्यादा, जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं, लेकिन बच्चे के जीवन में माँ और बाप दोनों का रोल समान होता है। क्योंकि कहती हूँ पिता कि पिता जीवन है, संबल है, शक्ति है, और पिता सृष्टि के निर्माण की एक अभिव्यक्ति है। पिता पालन है, पोषण है, और पिता परिवार का अनुशासन है। पिता से ही ढेर सारे सपने हैं, और पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। पिता सुरक्षा है अगर सर पर हाथ है, और पिता नहीं तो बचपन अनाथ है। पिता एक जीवन को जीवन का दान है, और पिता दुनिया दिखाने का एहसान है। पिता एक जीवन को जीवन का दान है, और ये पिता एक दुनिया दिखाने का एहसान है। इसलिए भक्तों एक बात जरूर भैया आपसे कहूंगी, आप नहीं करते होगे पक्की बात, कि पिता से बड़ा तुम अपना नाम करो, पिता से बड़ा तुम अपना नाम करो, और उनका अपमान नहीं, उन पर अभिमान करो कि ही इज माई डैड। यह अभिमान जब बेटे को हो जाता है तो पिता के लिए उसका सारा प्रेम बिल्कुल वसूल हो जाता है। आज मेरी इच्छा है अंकल आप अपने 2 बेटों के बीच में आइए। क्या नाम है भैया आपका? विशाल। थोड़ा सा वहां जाइए ना अंकल, नहीं तो थोड़ी देर में मैं बाहर चले जाऊंगी। थोड़ा सा इधर आइए भैया। हाँ इधर आइए पास में भैया। अंकल आपने इनको उंगली पकड़ के चलना सिखाया? चलना तो आपने उंगली पकड़ के ही सिखाया होगा। एक बार वापस उंगली पकड़िए ना इनकी, देखिए कैसे उंगली पकड़ते। एक पिता की क्या भावना है कि आज उंगली थाम के तेरी
तुझे मैं चलना सिखलाऊं और कल हाथ पकड़ना मेरा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं, किया जंगली थाम के तेरी, तुझे मैं चलना सिखलाऊं और कल हाथ पकड़ना मेरा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं, तू मिला तो मैंने पाया जीने का एक सहारा। और क्या, जब ये पैदा हुए होंगे तो इनके पिता ने क्या कहा? तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा। और मैं तो आपको दावे के साथ आपके बेटों को देख के कह सकती हूँ कि तेरा नाम करेगा रोशन, जग में तेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ। अंकल इसकी आंखों में देखिए, तुझे सूरज कहूँ। मैं कहूंगी जीवन में मैंने श्रवण कुमार का नाम तो सुना था आज तक, लेकिन दावे के साथ सरस्वती की मंच पर हूं कि आज पक्की बात श्रवण कुमार जैसा बेटा भी देख लिया। क्योंकि पेड़ भले बूढ़ा ही सही, पेड़ भले बूढ़ा ही सही, उसे आंगन में लगा रहने दो। अरे फल नहीं तो क्या हुआ, छाया तो देगा। अगर ये छाया भी बनी रही तो हमारे जीवन का सौभाग्य है। इसलिए कहती हूँ क्या कि मेरे बाद भी इस दुनिया में, एक पिता क्या सोचता है कि मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा, जो भी तुमको देखेगा तुम्हें मेरा लाल कहेगा। भैया इन्होंने उंगली पकड़ के चलना सिखाया ना, आज इनके सीने से दोस्त बन जाइए, इनके आधी प्रॉब्लम इनकी हल हो जाएगी। आज दोस्त बन जाइए इनके, भैया बिल्कुल सीने से लग जाइए। आपके सारे दोस्त हैं ना नवयुवक मंडल वाले, आदेश्वर वाले, आज इनके एक और दोस्त देखिए आपको यहाँ से मिल जाएगा। मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा, जो भी तुमको देखेगा तुम्हें मेरा लाल कहेगा, तेरे रूप में मिल जाएगा मुझको जीवन दोबारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा जग में मेरा राज। लेकिन मैं हमेशा एक मंच से एक बात कहती हूँ मोहन अंकल, कि भैया बैठेंगे आप 2 मिनट, है ना, कि नाम करने का ठेका क्या केवल बेटों ने लिया, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। क्योंकि मैं तो मेरे पापा की बेटी है, हमारे तो भाई है ही नहीं, ईश्वर ने हमको भाई नहीं दिया, हम तो 2 बहनें ही हैं। लेकिन एक बात का मुझे गर्व भी है अंकल, कि मुझे ईश्वर ने एक भाई नहीं देकर धर्म के मार्ग पर रोज मुझे इतने भाई मिलते हैं और इतने भाइयों का प्रेम मिलता है। तो मुझे लगता है ईश्वर ने मुझे एक भाई न देके इतने भाइयों का जो आशीर्वाद दिया है, क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ जन्म से ज़्यादा धर्म के रिश्ते ज़्यादा निभ जाते हैं और मुझे इतने भाइयों का प्रेम मिलता है। लेकिन फिर भी मैं अपने पिता के लिए एक बात ज़रूर कहती हूँ, और आज तो मेरा सौभाग्य है, बहुत कम मौका ऐसा मिलता है कि मैं और पापा एक साथ में काम करते हैं। आज मेरा सौभाग्य है कि मेरे पापा यहाँ हैं, तो मैं मेरे पापा को भी बिल्कुल अंकल आपके सामने बुलाना चाहूँगी। रामसिन में भी पापा नहीं थे तो पापा को भी बुलाना चाहूँगी, और ज़्यादा नहीं टाइम लेते हुए लेकिन अपने मन की छोटी सी भावना मैं इस मंच के माध्यम से अपने डैडी के लिए डेडिकेट करना चाहूँगी। और मुझे आशीर्वाद चाहिए कि आपका आशीर्वाद ऐसा बना रहे, क्योंकि मैंने अंकल देखा है कुछ साल पहले मेरे पापा को लोग कहते थे कि जगदीश भाई आपके बेटा नहीं है, तो मुझे बहुत पिंच होता था कि पता नहीं लोग ऐसा क्यों कहते हैं, मुझ में ऐसी क्या कमी है कि लोग मेरे पापा को कहते हैं कि आपके बेटा नहीं है। तो मैं हमेशा सोचती
कि ईश्वर मुझे इस सक्षम, इस लायक जरूर करे कि मैं भी जीवन में ऐसा कुछ कर सकूं कि यही लोग मेरे डैडी को एक दिन कहें कि अच्छा वो जगदीश भाई आपके बेटा नहीं, एक बेटी बेटे के बराबर है। इसलिए आज मेरे पापा भी हैं और मारवाड़ से मेरे पापा का बहुत पुराना रिश्ता है। तो आप लोगों के सामने मैं अपने पापा के लिए बिल्कुल 2 लाइनें कहना चाहूंगी। इको छाए काली घटाए तो क्या, मोहन अंकल, छाए काली घटाए तो क्या, इनकी छाया के नीचे हूँ मैं, छाए काली घटाए तो क्या। मैं बीच में एक बात कह दूं, मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट है। हाँ, कभी मुझे प्यार नहीं करते, जताते नहीं है, दिखाते नहीं है। ये घर के लोग हैं ना, इसलिए मैं कह रही हूँ, मेरे पापा दिखाते नहीं है, लेकिन मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मेरे पापा दुनिया में सबसे ज्यादा मुझसे ही प्यार करते हैं। ये मुझे विश्वास भी है। इसलिए मेरे डैडी को मैं एक बात कहूंगी, छाए काली घटाए तो क्या, और इनकी छाया के नीचे हूँ मैं, आगे आगे ये चलते मेरे, और मेरे पापा के पीछे हूँ मैं, इन्होंने पकड़ा मेरा हाथ है, मुझे डरने की क्या बात है, और इनके रहते कोई कुछ कहे, बोलो किसी की। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ, बिकॉज मेरे लिए एवरीथिंग। मेरे भाई भी मेरे पापा हैं, मेरे दोस्त भी मेरे पापा हैं, मेरे मेकर भी मेरे पापा हैं, मेरे भगवान भी मेरे पापा हैं। मैंने भगवान को देखा नहीं है, लेकिन दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर होंगे तो मेरे डैडी मेरे पापा जैसे होंगे। इसलिए क्योंकि चलिए इसलिए बात को मैं पूरी करता हूँ। जो लाइन इसने कही है आज मुझे डूंगर भाई साहब मुझे कहनी चाहिए। मेरी बात प्लीज। हर पिता चाहता है कि मेरे घर में कोई भी आस वाला, क्योंकि कितनी दुआएं मांगते हैं, कितनी जगह जाके माथा टेकते हैं, कितने डॉक्टरों को बताते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं जब हमारे आंगन में ये फूल खिलते हैं। तो इसने जो बात कही मैं उसको एक बार फिर रिपीट करना चाहूँगा, एक पिता बन के। मेरे बाद भी इस दुनिया में, उसका कारण बताओ। बेटी शादी होकर चली जाती है, उसका नाम बदल जाता है। इसकी शादी जो हुई है दवे परिवार में हुई है गुजरात में, लेकिन आज भी पूरे बैनर में, पूरे कार्ड पर, हर जगह कहीं पर भी भावना जगदीश आचार्य के नाम से पहचानी जाती है। या ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं कहूँगा कि मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा, जो भी तुझको देखेगा तुझे मेरा लाल कहेगा, तेरे रूप में मिल जाएगा मुझको जीवन दोबारा। और मैं तो कहूँगा कि तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तो मेरी देखिए, बेटा सूरज है तो चांद है बेटियां,
बेटा सूरज है तो चांद है बेटियां। अरे बेटा तो एक घर को दिपाता है और दो दो घर को दिपाती हैं ये बेटियां। दो दो घरों की लाज अपने हाथ में लेकर चलती हैं। तो मुझे इस बात की खुशी है, जो ईश्वर करता है अच्छा करता है, कि मुझे बेटी दी, दो बेटियां, और उसमें भी ये ऐसी बेटी जो पूरे हिंदुस्तान में मेरे गुरुदेव की आशीर्वाद से मैंने जो भी नाम कमाया, उसमें जो चांदों की कमी थी, स्टार की कमी थी उसमें, जी हाँ, उन चांद को पूरा करने का काम ये कर रही है पूरे देश में। थैंक्स। मेरा हमारा शुभकामनाएं और आशीर्वाद साथ में है। खूब नाम कमाओ, क्योंकि दो ही लोग दुनिया में डूंगर भाई ऐसे होते हैं जो दूसरों की तरक्की देख के खुश होते हैं। दूसरों की तरक्की देखकर खुश होने वाले दो ही लोग होते हैं मोहन साहब। एक तो गुरु, अपने शिष्य की तरक्की देख के उसको आनंद होता है, और दूसरा एक पिता, अपने बच्चों की तरक्की देखकर जिसको खुशी होती है। तो मैंने जितना भी नाम हिंदुस्तान के अंदर ऐसे वडीलों के सानिध्य में किया है, मेरे को लग गए 30 साल, और जो 3 साल में इसने काम किया है उससे 10 टाइम ज़्यादा है। तो मुझे इस बात की खुशी होती है कि मुझे 30 साल लगे, इसको सिर्फ 3 साल लगे, और मैं कहता हूँ ऐसा नाम हो कि लोग मेरे को, तो आप लोगों का मारवाड़ तो मेरा घर है। मैं हमेशा डूंगर भाई को बोलता हूँ कि किसी भी जन्म में मेरा यहाँ कोई रिश्ता रहा होगा, इसलिए तो 25 सालों से बिल्कुल मेरी बहनें माताएं, डूंगर भाई मेरी भी माँ नहीं है, लेकिन मैं जब इतनी माताओं को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अनाथ नहीं हूँ। यहाँ जितनी माताएं बैठी हैं, मैं एक निवेदन करना चाहूँगा, माँ मेरे भी नहीं है, एक बार दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद देंगे। एक बार बेटा बोल दीजिए, बोलो ना बेटा। अपने बेटे को आवाज मार दो, चलो अपने अपने बच्चे को आवाज तो मारो, बेटा ऐसा बोल दिया। तो मैं इनकी आवाज को सुनकर मेरे को एक खुशी क्या होती है, अरे खुशियों का दिन इनको कम करने को, खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है। आज मेरी माँ ने बेटा कह के बुलाया है, खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है। आज मेरी माँ ने बेटा कह के बुलाया है, माँ हो माँ हो माँ, मेरी माँ। देखिए आशीर्वाद दे रही है मेरे को डूंगर भाई, आशीर्वाद दे दीजिए। आज मेरी माँ ने बेटा कह के बुलाया है, माँ हो माँ। अपने अपने माँ के लिए, अपनी अपनी माँ के लिए, अपने अपने पिता के लिए दोनों हाथ उठाकर एक बार उनकी खुशी के लिए। खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है, खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है। आज मेरी माँ ने बेटा कह के बुलाया है, माँ तुझे प्रणाम हो माँ, तुझे प्रणाम। बोलो हो माँ तुझे प्रणाम, हो माँ तुझे प्रणाम, लाखों प्रणाम। बोले अपने अपने माता पिता गुरुदेव की एक निवेदन, ये तो झलक और झांकी है, और माता पिता की असली भक्ति तो अभी, जी हाँ, ये तो सिर्फ एक क्या कहते हैं टेलर और एक सैंपल है, क्योंकि 3 साढ़े 3 घंटे 4 घंटे का प्रोग्राम होता है ये, जहाँ बड़े बड़े टिकट शो होते हैं। हमारा 8 तारीख को मुंबई बांद्रा के अंदर बहुत बड़ा कार्यक्रम है सिर्फ माता पिता की भक्ति का। जी हाँ, भावना बेटी है मेरी बेटी कविता की सहेली है, हम दोनों दोस्त हैं, बहुत बड़ा संबंध है। यह एक ऐसी बेटी है, हमारी बेटी है, कईयों के घर सुधार देगी। आज के ज़माने के ऊपर एक बहुत बड़ा ये इसका एक बड़ा, इसको भगवान ऐसे डूब जाती है, हमको ऐसा लगता है कि नाभि से आवाज़ आ रही हो और अंतर आत्मा से लोगों का घर सुधारने के लिए ये महान आत्मा निश्चित रूप से महान आत्मा है, मेहनत करती है। एक बात और बोल देता हूँ,
मैंने महसूस किया, गुरु महाराज से प्रश्न पूछा था कि माँ बाप का कर्ज उतर सकता है कि नहीं उतर सकता है, तो गुरु महाराज ने कहा उतर तो नहीं सकता मगर आंशिक रूप से कम जरूर हो सकता है। बात बड़ी गहरी, सुने आप। उन्होंने कहा कि कर्ज बेटा माँ बाप को धर्म का कार्य करने के लिए प्रेरित करे, प्रेरणा दे, फिर धर्म का कार्य करवाए, अकर्ता का भाव रखते हुए कि मैं नहीं करवा रहा हूं। अगर वो ये भाव कर दे कि मैं करवा रहा हूं तो फल मिलने वाला नहीं, उस रूप में थोड़ा कर्ज कम होता है। अच्छा, आपसे मैं विनम्र निवेदन करता हूं, अंतर्भाव से माँ बाप की सेवा करो, मगर किसी को कहो मत, किसी को कहो मत कि मैं सेवा कर रहा हूं, वरना फल मिलने वाला नहीं। माँ बाप की सेवा करने की नहीं कही जमती कि मैं करूं। इस बात को समझ लेना। बोलो माता पिता गुरुदेव की। आज मेरी इस बेटी को मैं जितना आशीर्वाद दूं, आप सब अपना आशीर्वाद है कि हमारी उम्र लग जाए ऐसे पिता और ऐसी बेटी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्यशालियों, हमारे जगदीश भाई से मेरा भी करीबन 30 साल से संबंध है। इनके इधर 10-12 दर में खाना भी खाया हूँ। बहुत इनकी पत्नी भी इतना सेवा है, अभी बीच में बहुत बीमार थी, मैंने भी उनसे इतना बहुत हमारे बात होती रहती है, तो भावना ने जो सेवा की है, कल मैंने पूछा अभी अच्छी तबीयत बहुत अच्छी है। ऐसी इनका परिवार है कि ये परिवार के लिए मैं भी ना परिवार देखता हूँ जगदीश। और कभी भी मैंने कहाँ भी बुलाया, कभी पैसा नहीं ठहराया कि जगदीश भाई आप कितना लेंगे। रामसिंह में प्रोग्राम था, जगदीश भाई 2 दिन रहे, फिर भावना का मैं रामसिंह का अभी क्या करूं, करीबन 700 आदमी बैठे थे, इतर को बोले कोई उठे नहीं। 12:30 बजे तक ये प्रोग्राम चला, सबके आंखों में आंसू। हमारे बेंगलोर के जिनका प्रोग्राम था उनको ही बुलाया था, उनके माँ बाप बेटे, क्या प्रोग्राम बना उसका। मैं अभी सीडी देखो तो उसका मालूम पड़े। तो इनके लिए मैं बहुत, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। अब मैं कल का प्रोग्राम बताता हूं, आप जरा ध्यान से सुनेंगे। कल अखसूस पोता संघवी जीवराज शांतिलाल जी नान, बिटोड़ा कला बेंगलोर हैदराबाद, जैन एक्जिन बेंगलोर। और उसके बाद में कल के पावन कार्य का प्रतिष्ठा के दिन बड़ी नवकाशी, पूरे दिन की नवकाशी के लाभार्थी जिन्हें में प्रतिष्ठा का मंगल अवसर है। मरुधर में मारवाड़ जंक्शन निवासी शाह चंपालाल, प्यारेलाल, राजमल, प्रकाश चंद, मदन राज, कानमल, अशोक कुमार, रमेश कुमार, विनोद कुमार, सुरेश कुमार, प्रवीण कुमार, महावीर चंद, भैरूलाल, राकेश, अरविंद, मनीष, कुशल, अंकित, सुनील, राहुल, अक्षय, ऋतिक, मयूर, अंकित, कमलेश, धर्मेश, धीरज, मोक्ष, पार्थ, कुमार पाल, आर्य एवं समस्त 95 सा बोहरा परिवार, फर्म बोहरा क्लॉथिंग प्राइवेट लिमिटेड बेंगलोर और उनकी हाउस है। आप सभी दोनों समय नौकार से में पूरे दिन की नौकार के लिए पधारे और साहिब करवा के लिए भी पधारे। धन्यवाद। अभी ड्रॉ खोल रहा हूँ। हमारे पारस भाई बताया सुबह प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 7:30 और 8 बजे के बीच में समापन हो जाएगा। आप सभी को समय पे आना बहुत जरूरी है। 9 बजे ठीक मंदिर जी के अपने जिनेंद्र विहार के मुख्य द्वार से अपने जो सुबह के शाही करवा के लाभार्थी परिवार है उनका सामया वास्ते गास्ते आएगा और उनका यहाँ बहुमान किया जाएगा। ठीक 10 बजे जिन्होंने फले चुंडी का लाभ लिया है बोहरा परिवार, हमारे श्रीमान साहब प्यारेलाल जी, मिश्रीमल जी बोहरा, मंदिर मार्ग के उनके मकान से निवास स्थान से 10 बजे वहां से सामया वास्ते गास्ते जिनेंद्र विहार पहुंचेगा। सभी से निवेदन है सभी कार्यक्रम में समय पर उपस्थित रहे और जिन शासन की शोभा बढ़ावे। धन्यवाद। वन 1170 1170 584
आपको बहुत बहुत आपके जीवन में आप बहुत तरक्की करें, पूरे भारतवर्ष में नाम कमाएं। जैसे अगर जगदीश भाई का नाम कोई भी जगदीश आचार्य बोल के पुकारता है, जैसे पूरे भारतवर्ष में आपके पिताजी फेमस है, आप उनसे भी और आगे मतलब पूरे भारतवर्ष में अपना नाम रोशन करें। यही आज सभी पूरे गांव वालों की और ट्रस्ट मंडल की ढेर सारी आशीर्वाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सब मुझे बोल रहे कि धन्यवाद दे पारस भाई, कुछ उनके बारे में 2 मिनट बात करें, 2 मिनट बात करें। बहुत बहुत सब 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 इतने सब खड़े हैं यहाँ पे, सब बात जब से आए जब बोल रहे उनके बारे में 2 मिनट बोलना है, बोलना है, बोलना है। तो जगदीश भाई का परिवार तो हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। काफी बेंगलोर में काफी सारे प्रतिष्ठा का कार्यभार संभाला, हमारा पूरा संघ जगदीश भाई ने संभाला, बहुत बड़ी बात रही हमारे लिए। और आज इस हमारे गांव के कार्यक्रम में भावना जी ने आके और जो इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाए, सबका ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। पारस भाई साहब, ऐसा है कि मुझे भी पूरे हिंदुस्तान में घुमाने का श्रेय जाता है मारवाड़ वालों का ही, बराबर है। नहीं तो मैं भी छोटा सा एक संगीतकार था, मोहन साहब, हमारे डोंगर भाई और आप यहाँ मारवाड़ जंक्शन के भक्तों का इतना आशीर्वाद था कि मैंने कम से कम 25 से ज़्यादा संघ ट्रेन के मैंने किए हैं और समय सीकर 25 बार गया हूँ। और लास्ट संघ हमने भाई साहब के साथ में भी किया, जिसमें बहुत 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 आनंद आया। और प्रतिष्ठा में अभी हम लब्धि धाम में करवा के आए, तो आज मुझे तो आशीर्वाद मिला और पूरे मारवाड़ ने आज बिटिया को भी आशीर्वाद दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, आभार। भावना जी को एक छोटी सी हार्दिक शुभकामनाएं के साथ में छोटा सा बहुमान। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया। और आप जैसे भाइयों का और बड़ीलों का अगर आशीर्वाद मिलता रहा तो मैं तो सिर्फ इतना सा कहूंगी, काली 5 काली 4। मैं मेरे भाइयों को और बड़ीलों को और मोहन अंकल को एक बात कहना चाहूंगी आखिरी 2 लाइनों में। जीत जाएंगे हम, जीत जाऊंगी मैं, तू अगर संग है। के लिए इसलिए कहूंगी क्योंकि भजन गाने वाले बहुत हैं, हमसे अच्छे अच्छे भजन गाते हैं, लेकिन मेरे पापा ने मुझे जीवन में सिर्फ एक छोटी सी बात सिखाई है कि बेटा जिस भजनों से अगर समाज का उद्धार ना हो वो भजन किसी काम के नहीं है। इसलिए हम एक लक्ष्य को लेकर मैं और मेरे डैडी निकले हैं और आगे आपका साथ मिला, इसलिए फिर मेरे पापा और मेरी तरफ से जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। और इसी के साथ भावना आचार्य, जगदीश आचार्य। हेलो। क्या दूं मैं दिल के सिवा, अरे तुमको हमारी उम्र लग जा, तुमको हमारी उम्र लग जा। कभी जिंदगी में कोई गम न आए, कभी जिंदगी में कोई गम न आए, अरे तुमको हमारी उम्र लग जा, तुमको हमारी उम्र लग जा। हमारी इस बेटी को हमारी उम्र लग जाए और जिंदगी भर ऐसे ही समाज की सेवा करती रहे, इसी भावना के साथ बाजे बधाई, बाजे बधाई, बाजे बधाई, बाजे छे, बाजे बधाई, बाजे बधाई, बाजे बधाई, बाजे छे। आदिनाथ की बाजे बधाई, बाजे बधाई, बाजे छे, बाजे बधाई।
गन गावे थे। सहनाई सुर नौपत बाजे और घनन गन गावे थे। इंद्र इंद्राणी मिल मंगल गावे, मोतियन चौक पुरावे थे। बाजे बधाई बाजे बधाई बाजे बधाई बाजे थे। सेवक प्रभु जी से अर्ज करत है, चरणों सेवा प्यारी लागे थे। सेवक प्रभु जी से अर्ज करत है,